भारत में शिक्षा की देवी सरस्वती को बताया जाता है, लेकिन ये वो सवाल हैं जो आपको, हमको और हर तर्कशील व वैज्ञानिक सोच वाले इंसान को इस रूढ़िवादी समाज से पूछना चाहिए। क्या सरस्वती गाने गाती थी? क्या उसका गाना हिट हुआ था? सरस्वती ने कितनी और कौन सी किताबें लिखी? सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? सरस्वती ने कितने लोगों को कब और कैसे शिक्षित किया? और अब बात की जाए सावित्रीबाई फुले और उनकी शिक्षा में योगदान की। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। परिचय। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले 3 जनवरी 1831 10 मार्च 1897 भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सामाजिक मुश्किलें। वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर घी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि शूद्र अतिशूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वह 2 साड़ी लेकर जाती थीं। घर से जो साड़ी पहनकर निकलती थीं वो दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थीं, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगती थीं। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती हैं। विद्यालय की स्थापना। ये घटना 1 जनवरी 1848 के आसपास की है। इसी दिन सावित्रीबाई फुले ने पुणे शहर के भिड़ेवाड़ी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। इस दिन भारत की सभी महिलाओं और पुरुषों को उनके सम्मान में उन्हीं की तरह का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने स्त्रियों को ही नहीं, मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया है। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक और विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ीं, बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। इस साल 2 जनवरी को केरल में अलग अलग दावों के अनुसार 30 से 50 लाख औरतें 600 किमी रास्ते पर दीवार बनकर खड़ी थीं। 1848 में सावित्री बाई अकेले ही भारत की करोड़ों औरतों के लिए दीवार बन कर खड़ी हो गई थीं। केरल की इस दीवार की नींव सावित्रीबाई ने अकेले डाली थी। अपने पति ज्योतिबा फुले और सगुनाबाई से मिलकर फुले दंपति ने 28 जनवरी 1853 में अपने
पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने संभाली। वहां सभी बेसहारा गर्भवती स्त्रियों को बगैर किसी सवाल के शामिल कर उनकी देखभाल की जाती, उनकी प्रसूति कर बच्चों की परवरिश की जाती, जिसके लिए वहीं पालना घर भी बनाया गया। ये समस्या कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 4 सालों के अंदर ही 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने इस गृह में बच्चों को जन्म दिया। 1892 में उन्होंने महिला सेवा मंडल के रूप में पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया। इस संगठन में हर 15 दिनों में सावित्रीबाई स्वयं सभी गरीब, दलित और विधवा स्त्रियों से चर्चा करती, उनकी समस्या सुनती और उसे दूर करने का उपाय भी सुझाती। निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। इनकी जीवनी से गुजरिए आप गर्व से भर जाएंगे। सावित्रीबाई की तस्वीर हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। दुनिया के इतिहास में ऐसे महिला नहीं हुई जिस ब्राह्मणवाद ने उन पर गोबर फेंके। उनके पति ज्योतिबा को पढ़ने से पिता को इतना धमकाया कि पिता ने बेटे को घर से ही निकाल दिया। उस सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण की जान बचाई जब उससे एक महिला गर्भवती हो गई। गांव के लोग दोनों को मार रहे थे। सावित्रीबाई पहुंच गईं और दोनों को बचा लिया। सावित्रीबाई ने पहला स्कूल नहीं खोला, पहली अध्यापिका नहीं बनी, बल्कि भारत में औरतें अब वैसी नहीं दिखेंगी जैसी दिखती आई हैं। इसका पहला जीता जागता मौलिक चार्टर बन गईं। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। मर्दों का चोर समाज पुणे की विधवाओं को गर्भवती कर आत्महत्या के लिए छोड़ जाता था। सावित्रीबाई ने ऐसी गर्भवती विधवाओं के लिए जो किया है, उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही हो। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ऐसी ठोस बुनियाद सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर डाली। दोनों ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे, बल्कि कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और समाधान पेश किया। हम सावित्रीबाई फुले को सिर्फ डाक टिकटों के लिए याद न करें, बल्कि याद करें तो इस बात के लिए कि उस समय का समाज कितना घटिया और निर्दयी था। उस अंधविश्वासी समाज में कोई तार्किक और सहृदयी एक महिला भी थी जिसका नाम सावित्रीबाई फुले था। आज जरूरत है हम सभी महान क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले और उनके सहयोगियों फातिमा शेख को नमन करते हुए उनके योगदान को सभी को बताएं।